भाई आपको तो बता दिया तो समझे नहीं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी को इस पार्टी में फिर से वापस लिया जाए। इस पक्ष में पार्टी का एक भी नेता नहीं था, एक भी नेता नहीं था। लेकिन जब उनको ज्वाइन कराने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने ले लिया, मुझको भी उन्होंने बुलाया था। उपेंद्र कुशवाहा जी सामने बैठे हुए थे। हमने कहा था उस समय, एक मिनट, हमने कहा था उस समय भी मुख्यमंत्री जी को, इनसे पूछ लीजिए ना क्या दिन टिकेंगे पटिया में। हमने उस समय भी कहा था मुख्यमंत्री जी को, उपेंद्र जी के सामने, कि इनसे ये ना पूछ लीजिए कि पार्टी में कितना दिन रहेंगे। तो कहे जब जीना मरना सब यही है, अब कहाँ जाएंगे, थक गए। हम लोगों ने कहा कि जब थक गए हैं तो इनको आराम करने के लिए जगह दे दीजिए। मुख्यमंत्री कौन है? कहा है आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहे, विपक्षी एकता के लिए पहल करने के लिए कहा है। तो क्या नेतृत्व ने कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है? या अभी आपको पहल करने के लिए कहने का मतलब है नेतृत्व स्वीकार करना? ये किसने आपको समझा दिया? अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि पार्टी अस्तित्व में रहेगी, कौन होगा? आप कह रहे हैं कि मंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे 2025। कब हम बोले हैं क्या? हम बोले हैं क्या? कहाँ पे नीति? तो जब आएगा समय तो देखा जाएगा। कहे अस्तित्व में है, पार्टी में अस्तित्व में रहेगा। आज 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 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं तो राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में नहीं है। अरे गजब आपका सवाल है। आज भी राष्ट्रीय जनता दल अस्तित्व में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चर्चा तो यही हो रही है। अरे 2025 जब आएगा तब बात कीजिएगा, अभी 2025 नहीं है। अभी 24 का बात करिए ना। अरे अभी 24 का बात करिए ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका कोई एजेंडा, माले का एजेंडा यहाँ नहीं। कुशवाहा के जाने से क्या आप लोगों को लगता है कि अगले साल लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को कोई नुकसान हो सकता है? काहे का नुकसान होगा? इसके पहले नहीं गए क्या? हुआ इसके पहले गए हैं कि नहीं? कितना नुकसान हुआ? 2015 के चुनाव में कहाँ थे? विधानसभा के चुनाव में 2010 के विधानसभा के चुनाव में कहाँ थे? पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं, उत्तराधिकारी पड़ोसी के घर में तलाश रहे हैं, इस पर क्या कहें? तो उनको अगर उत्तराधिकारी एक नहीं करते तो हमको उत्तराधिकारी बनाइए। अरे उत्तराधिकारी कहाँ? अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आप लोग तो पड़ोसी के घर में खोज रहे थे अपना नेता। और वो जब पड़ोसी के घर पे गए थे अपने को मुख्यमंत्री घोषित करवाने के लिए, तो उसमें उनको अरवल के सर्किट हाउस में तब क्या पता लगा था? पता नहीं, जिस समय बता देंगे। रामचंद्र बाबू बहुत बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे। ये पार्टी, इस पार्टी को कोई नहीं जानता है। इस पार्टी के पहले भी 2 बार वो गए हैं। कितने लोग उनके साथ गए हैं ये तो वो अपना आकलन कर लेंगे। वो भी जाएंगे, वो पहले भी उनके साथ बीच में आए थे रामेश्वर महतो जी। और रामेश्वर महतो जी जब बीच में उनके पहले ज्वाइन कर लिए थे, उस समय उनके बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था आके पार्टी में, ये हम बताएं क्या? ये बताना व्यक्तिगत हो, इसलिए हम नहीं बताएंगे। रामेश्वर महतो जी आके क्या क्या बोले थे उपेंद्र जी के बारे में, ये हम लोग को मालूम है और दिल के अंदर है। तो आपका नाम ले, तो उन्हें बतावेंगे, उन्हें बतावेंगे कि वो क्या डील समझ रहे हैं और क्या डील वो चाहते थे। उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि आरजेडी के साथ जाके मर्जर कर देना है, डील के बारे में आप ही बताइए। हमने कहा था कभी? हम तो अरे उनको छोड़िए ना, उनके क्या कहते हैं। हमने सब दिन कहा और आज भी कह रहे हैं कि जनता दल यू का अस्तित्व है, जनता दल यू का अस्तित्व रहेगा, जनता दल यू किसी पार्टी में विलय नहीं करेगी। अरे तो वो गए थे जंगल राज, किसको कहते हैं? मंगल राज किसको कहते हैं? दिल्ली में मंगल राज है ना अभी। अभी महागठबंधन की सरकार तो अगस्त से चल रही है। कौन सा जंगल राज है? इससे ज्यादा अपराध दिल्ली में हो रहे हैं।
दिल्ली में किसका कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है? ये गलत है। नीतीश जी ने आने के कन्वेंशन में नीतीश जी ने क्या कहा है? पार्टी बड़ी मजबूत होगी, तो अब उनके जाने से पार्टी कितनी कमजोर होगी? पार्टी का कमजोर होगी? वो पहले भी 2 बार जा चुके हैं, आ चुके हैं। अब आते हैं, आप ही आ जाइएगा, हम लोग से गले मिलेगा तो हम कहेंगे ना कि मनीष जी के आने से जो लोकतंत्र है और जो चौथा स्तंभ है वो बहुत मजबूत हुआ है, तो कहेंगे ही। चार लोगों का नाम ले रहे हैं, बार बार वो नियम चलते हैं जिसके चलते पार्टी बर्बाद हो रही है। वो अगल बगल के लोग भी आप ही अगर यही बात होती तो इस पार्टी में एक नेता का नाम बताए हो जो उनको पार्टी ज्वाइन कराने के पक्ष में था, कोई नहीं था। एक पार्टी का नेता नहीं था। अगर मुख्यमंत्री जी किसी के कहने पर ही चलते तो बाकी तो सबकी राय थी कि उनको नहीं ज्वाइन कराना चाहिए, लेकिन सबकी राय के विपरीत मुख्यमंत्री जी ने उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा खासियत आज से नहीं, प्रारंभ से ये रहा है, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन। आखिर इतना प्रेम नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा के प्रति क्यों है? 3 बार वो पार्टी छोड़ चुके हैं। अरे पार्टी के साथी रहे हैं, कोई भी साथी है। आप ही चले आइएगा, जिस चैनल में आज है छोड़ के चले जाइएगा, दोबारा जाइएगा तो आपको ले लेगा कि नहीं ले लेगा? अरे रहता है आदमी इतना दिन तो। और आके एक बात बता देते हैं, इस समय यहाँ ज्वाइनिंग के समय भी और उसके बाद भी उनका रिकॉर्ड, आप अगर पुराना भाषण उनका गूगल में निकालिएगा पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जीना यही है, मरना यही है, कुछ नहीं चाहिए, सब बात उन्होंने यही कहा इसी हॉल में। तो सब रिकॉर्ड है उनका। और आज क्या बोल रहे हैं? उनका कहना है कि जदयू और अपना द्वारा आप लोगों ने आरजेडी के सामने गिरवी रख दिया। अच्छा, अरवल के जब वो एनडीए से बाहर आ रहे थे तो अरवल के सर्किट हाउस में किससे जाके मिले थे? किससे जाके मिले थे? तेजस्वी यादव जी से जाके मिले थे। और बीच में जब एनडीए से बाहर निकले थे तो गठबंधन के लिए आरजेडी के साथ घूम रहे थे। उसमें बहुत तेजस्वी यादव जी ठीक थे, उस समय लालू यादव जी बहुत ठीक थे। तो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे करके जब सोचेगा तो ही सब होगा ना। वो गए थे कि नहीं अरवल में? रिकॉर्ड में है ना। वो आरजेडी के साथ गठबंधन में थे ना। नहीं, हम लोगों ने सुना, सच्चाई क्या है तो उपेंद्र जी बताएं। हम लोगों ने जो उस समय सुना तो उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। तेजस्वी जी ने कहा कि आपको क्या के लिए मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, तो वहां से निकल गए। तो बहुजन समाज पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, तो वहां से उस गठबंधन से लड़ गए। एक सवाल है, कौन सा कर्पूरी ठाकुर के लेगेसी को आगे ले जाना चाह रहे हैं? आज तक अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उपेंद्र कुशवाहा जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के किस लेगेसी को आगे बढ़ाया? कोई लेगेसी को नहीं। हाँ, नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के लेगेसी को आगे बढ़ाया। कर्पूरी ठाकुर जी के साथ मुझको भी सौभाग्य रहा है काम करने का, उनके जीवन के अंतिम क्षण तक। कर्पूरी ठाकुर जी ये चाहते थे कि इस समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनको न्याय मिले। किसने न्याय दिया? नीतीश कुमार जी ने न्याय दिया। 2005 में वो मुख्यमंत्री बने, 2006 में उन्होंने न्याय दिया। उस वर्ग के साथ किस लीगेसी की बात कर रहे हैं? वो अपनी लीगेसी की बात करें, वो ज्यादा बेहतर है।